नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे एपिसोड में जो शायद मैं कभी रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहता था, लेकिन आज रियलिटी चेक का वक्त है। हम हमेशा बात करते हैं होम एडवांटेज की, हम बात करते हैं हमारे स्पिन फोर्ट्रेस की। हमने वो होते हुए देखा है जो पिछले 3 दशक में नहीं हुआ। First, a historic 3-0 test whitewash in late 2024. Now, January 2026, New Zealand have taken the ODI series from us. आज के वीडियो में we will decode the technical, tactical and psychological reasons behind this downfall. Let's dive deep into why India are losing their grip at home. सबसे पहला पॉइंट, द डिक्लाइन ऑफ इंडियन बैटिंग अगेंस्ट स्पिन। हिस्टोरिकली इंडियन बैटर्स वर द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर प्लेइंग स्पिन, पर डेटा सजेस्ट कर रहा है कि पिछले 3-4 सालों में हमारी टेक्निक में एक मेजर डिप आया है। जब हम रैंक टर्नर्स बनाते हैं, हम सोचते हैं कि अश्विन और जडेजा ऑपोजिशन को खत्म कर देंगे, बट वी फॉरगेट उनके पास भी वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स आ गए हैं। मिचेल सैंटनर ने पुणे में 13 विकेट लिए क्योंकि हमारे बैटर्स प्रोएक्टिव होने की जगह रिएक्टिव हो गए हैं। हम क्रीज में फंस रहे हैं। अर्लियर बैटर्स यूज देयर फीट। आजकल लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के प्रभाव की वजह से एवरीवन वांट्स टू प्ले फ्रॉम द क्रीज। जब बॉल स्क्वायर टर्न होती है, योर फुटवर्क हैज टू बी प्रिसाइज। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने कंसिस्टेंट लेंथ्स हिट की और हमने उन्हें विकेट्स गिफ्ट की। हमने अपनी ही स्पिन ट्रैप में खुद को ही फंसा लिया है। पॉइंट नंबर 2, टॉप ऑर्डर इंस्टेबिलिटी। क्रिकेट में कहा जाता है इफ यू लूज 3 विकेट्स इन द पावर प्ले यू लूज 70% ऑफ द गेम। टेस्ट मैचेस में 46 ऑल आउट होना कोई एक्सीडेंट नहीं था। इट वाज अ फेलियर of the defensive technique against the moving ball. Modern day top order, चाहे वो शुभमन गिल हो या यशस्वी जायसवाल, वो अग्रेशन तो दिखाते हैं पर कंडीशंस को रिस्पेक्ट करना शायद भूल रहे हैं। न्यूजीलैंड के बॉलर्स लाइक मैट हेनरी एंड विल ओ'रूर्क एक्सप्लॉयटेटिव लेंस पर बॉल करते हैं। In the recent ODI series decider at Indore, despite a brilliant 124 by Virat Kohli, we were always behind the 8 ball क्योंकि ओपनिंग स्टैंड ने प्लेटफॉर्म ही नहीं सेट किया। जब आपका टॉप ऑर्डर कंसिस्टेंटली फेल होता है तो मिडिल ऑर्डर पर रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रेशर आ जाता है जो हर बार काम नहीं करता। रीजन नंबर 3, गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। Tactical brilliance of New Zealand. New Zealand are a team that punch way above their weight. उनका होमवर्क हमेशा A+ होता है। इंदौर ODI में डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की 219 रन की पार्टनरशिप देखिए। उन्होंने हमारे स्पिनर्स को सेटल ही नहीं होने दिया। उन्होंने स्वीप और रिवर्स स्वीप को एज अ वेपन यूज किया टू डिसरप्ट द लेंथ ऑफ कुलदीप। और उनकी कैप्टनसी, टॉम लेथम and the management knew exactly which fielder to place where for every Indian batter. उन्होंने हमें आउट थिंक किया है। न्यूजीलैंड is no longer a dark horse. They are a dominant force that understands Indian conditions as well as we do. Fourth point, हम एक ऐसे फेज में हैं जहां कोचिंग स्टाफ बदला है और लीडरशिप रोल्स इवॉल्व हो रहे हैं। गौतम गंभीर अग्रेसिव फिलॉसफी इज ग्रेट ऑन पेपर बट इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा फ्रिक्शन दिख रहा है। शुभमन गिल इज अ फिनोमिनल टैलेंट बट कैप्टनसी इन ओडीआईज इज अ डिफरेंट बीस्ट। फील्ड प्लेसमेंट्स में थोड़ी देरी, बॉलर्स को रोटेट करने में हेजिटेशन, ये छोटी चीज़ें न्यूजीलैंड जैसे क्लिनिकल टीम के खिलाफ भारी पड़ती हैं। इसके साथ ही ट्रांजिशन फेज में टीम कॉम्बिनेशन अनसेटल्ड लग रही है। हम अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा बेस्ट मिडिल ऑर्डर क्या है। केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत की अनअवेलेबिलिटी या फॉर्म ने एक वॉइड क्रिएट कर दिया है जिससे भरने में टाइम लग रहा है। एंड फाइनली द साइकोलॉजिकल फोर्ट्रेस हैज क्रम्बल्ड। होम ग्राउंड पर एक ऑरा होता है। ऑपोजिशन टीम्स इंडिया आने से पहले ही डरती थी, बट सिंस द 2023 वर्ल्ड कप फाइनल लॉस एंड द सब्सिक्वेंट टेस्ट सीरीज लॉस टू न्यूजीलैंड, वो डर खत्म हो गया है। जब आप एक बार अपने घर में 3-0 से हारते हो तो बाकी टीम्स को ब्लूप्रिंट मिल जाता है। नाउ न्यूजीलैंड नो that if they can survive the first 15 overs and bowl tight lines, the Indian pressure cooker will eventually burst. It's a mental battle now. हमारे प्लेयर्स पर परफॉर्मिंग एट होम का प्रेशर अब परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के बजाय हिंडर कर रहा है। तो अब सवाल ये है, where do we go from here? आने वाले महीने में न्यूजीलैंड के साथ 5 मैच T20 सीरीज है। फरवरी 2026 हमारे लिए एक अग्नि परीक्षा होने वाला है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक we need to find our winning rhythm back. हमें बैक टू बेसिक्स जाना होगा। पिचेस
ऐसी बनानी चाहिए जो फेयर हो, सिर्फ रैंक टर्नर्स नहीं। टेक्निक, जहाँ तक बैटर्स का सवाल है, दे नीड टू स्पेंड मोर टाइम प्लेइंग रेड बॉल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट टू टैकल स्पिन। एंड फाइनली इंटेंट, aggression is good, but stability is vital. Indian cricket has seen downs before and we have always bounced back. But this time, the climb is steeper because the world has figured out how to win in India. आपका क्या मानना है? क्या हम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे या फिर न्यूजीलैंड सिंपली एक बेहतर टीम बनकर आई है? कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, इस लॉस का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? इज इट द कोचिंग, द कैप्टेंसी और द पिच प्रिपरेशन? मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।